ये कहानी है एक गरीब लेकिन मेहनती इंसान राजेश की, जो अपनी पत्नी रश्मि के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। राजेश रोज मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजारा करता था, लेकिन कमाई इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। गांव की कच्ची गलियों में उसका छोटा सा घर था, जहां सपने तो बड़े थे लेकिन जेब हमेशा खाली रहती थी। दोपहर का समय था, आसमान से आग बरस रही थी और जमीन भी तपकर तवे जैसी हो चुकी थी। राजेश के चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, जैसे हर दिन की मेहनत अब उसके हौसले को तोड़ रही हो। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जल्दी से पानी पिला दो। इस गर्मी ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। हे भगवान! क्या हुआ जी? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अरे भाग्यवान, जल्दी से पानी पिला दो। हे भगवान, इस गर्मी से थोड़ी तो राहत दो। अरे गर्मी का मौसम है तो गर्मी तो लगेगी ना। तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो कि ठंड लगनी चाहिए। ठीक है भाग्यवान, अब मजाक छोड़ो, जल्दी से पानी पिला दो। गरीबी और तपती गर्मी दोनों ने मिलकर राजेश की जिंदगी मुश्किल बना दी थी। हर दिन वही संघर्ष, वही परेशानी और कोई रास्ता नजर नहीं आता था। अगली सुबह भी कुछ अलग नहीं थी। वही चिंता, वही परेशानियां फिर से सामने खड़ी थीं। अरे कितना सोओगे? सूरज सर पर आ गया है और ऐसे सोते रहे तो हम भूखे मर जाएंगे। जल्दी से उठो। अरे भाग्यवान, इतनी गर्मी में काम करने का मन नहीं करता। दोपहर होते ही धूप शरीर को जला देती है। भूख से तो बाद में मरूंगा, पहले इस गर्मी से मर जाऊंगा। हे भगवान! और मजदूरी करके कमाते भी कितने हैं? इतने कम पैसे में घर कैसे चलेगा? अगर ऐसा है तो कोई अच्छा सा काम ढूंढिए ना, नहीं तो कोई अच्छा सा व्यापार कर लीजिए, छोटा मोटा। अरे भाग्यवान, यही तो समस्या है। व्यापार करने के लिए पैसे चाहिए और हमारे पास पैसे ही नहीं है। तभी रश्मि एक सुझाव देती है जो राजेश की जिंदगी को बदल देता है। आप अशोक भैया के साथ शहर क्यों नहीं जाती? शायद वहाँ कोई अच्छा सा काम मिल जाए आपको। ठीक है भाग्यवान, मैं आज ही अशोक के साथ शहर जाऊंगा। कोई अच्छा सा काम मिल जाए तो अच्छी बात है। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बस एक सही सलाह ही काफी होती है। राजेश के मन में थोड़ी उम्मीद जागी, जैसे अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी दिखी हो। अगले दिन राजेश अपने दोस्त अशोक के साथ शहर जाता है, लेकिन उसे कहीं अच्छा काम नहीं मिलता। पूरा दिन भटकने के बाद भी जब कुछ हाथ नहीं लगा तो उसके कदम भारी हो गए और दिल भी। तभी उसकी नजर एक ऐसे मौके पर पड़ी जो उसकी किस्मत बदल सकता था। अरे अशोक, क्यों ना मैं गन्ने का जूस बेचूं? देख कितनी भीड़ है वहाँ। बात तो सही है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेहनत से मैं डरने वाला नहीं हूँ अशोक, तू इसकी चिंता मत कर। राजेश घर लौटता है और अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। उसकी आंखों में अब डर कम और उम्मीद ज्यादा थी। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? मशीन और गन्ना दोनों चाहिए इसके लिए। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, मैं सब इंतजाम करूँगा, बस तुम मेरा साथ देना। हर नया काम शुरू करने से पहले मुश्किलें जरूर आती हैं, लेकिन जो डटा रहता है वही आगे बढ़ता है। राजेश कबाड़ी से एक पुरानी मशीन खरीदता है और उसे खुद ठीक कर देता है। टूटी फूटी मशीन को ठीक करते वक्त राजेश जैसे अपनी किस्मत को भी सुधार रहा था। अब बस एक आखिरी कदम बाकी था, गन्ने का इंतजाम। मशीन तो मिल गई, अब गन्ने का इंतजाम करना पड़ेगा। कहाँ से करूँ? अरे हाँ, मनोहर भैया के पास जाता हूँ, उन्होंने गन्ने की खेती की है। मनोहर भैया,
क्या आप मुझे गन्ने उधार दे सकते हैं? मैं पैसे बाद में दे दूंगा। ठीक है राजेश, ले जा, लेकिन हाँ, पैसे जल्दी लौटा देना। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। मनोहर ने भरोसा दिखाया और वही भरोसा राजेश की ताकत बन गया। सब तैयारी पूरी करके राजेश उम्मीद और विश्वास के साथ शहर निकल पड़ता है। उसके कदम तेज थे, लेकिन दिल में थोड़ी घबराहट भी थी। क्या आज कुछ कमाई होगी? शुरुआत हमेशा कठिन होती है और राजेश के साथ भी यही हो रहा था। आज तो बस 50 रुपए ही हुए, पता नहीं 150 निकलेंगे या नहीं। लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी आवाज से लोगों का ध्यान खींचना शुरू किया। ताजा ताजा जूस, गन्ने का जूस, सिर्फ 10 रुपए, ठंडा ठंडा जूस। आओ आओ, ताजा ताजा जूस, गन्ने का जूस, 10 रुपए। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी और लोग रुकने लगे। पहला ग्राहक हमेशा खास होता है, क्योंकि वहीं से भरोसे की शुरुआत होती है। उसकी आवाज सुनकर लोग उसके पास आने लगते हैं। अरे भाई, जूस ताजा है ना? मुझे ताजे गन्ने का जूस चाहिए, जल्दी से पिला दो। बिल्कुल भैया, ताजे हैं, खेत से सीधा लाया हूँ, एक बार पीजिए। अरे वाह, मजा आ गया। अब से यहीं से रोज पीऊंगा मैं। एक ग्राहक से शुरू हुई ये कहानी अब भीड़ में बदलने लगी थी। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी और राजेश का आत्मविश्वास भी। अब उसके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि खुशी और संतोष साफ दिखाई दे रहा था। पहली कमाई हमेशा खास होती है, क्योंकि उसमें मेहनत का असली स्वाद होता है। आज तो सारे गन्ने बिक गए, पहली बार इतनी कमाई हुई। हे भगवान, तेरा शुक्रिया। आज राजेश को यकीन हो गया था कि वो भी कुछ कर सकता है। राजेश उसी दिन मनोहर को पैसे लौटा देता है और रोज मेहनत करने लगता है। ईमानदारी और मेहनत, यही उसकी असली पूंजी थी। अरे अशोक, तू तो मुझसे भी ज्यादा कमाने लगा। वाह, क्या बात है। हाँ, लेकिन गर्मी खत्म होते ही यह काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो तू फिर सब्जी और फल बेचना, मेहनत करने वाले कभी नहीं हारते। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।